हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटलिः वक्षौ विस्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूप जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। ओम गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलतारकं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण न सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं जीव सुधारूं पाऊं परूं। श्री गुरुदेव को चरण
कमलले भवसागर अवतरण सकूं शिष्य भए कति ऊंचा हुँदा हुन् नीच भए मेरो छैन मति सब सामगरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति बाँच्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरु गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब कर्जी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अन्धो भए देव डुबन गई अब छैन केहीको इच्छा यहाँ हजुरको चरणलाई बुझ्न सकूं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं भवसागर अवतरण सकूं। नमो भगवते वासुदेवाय। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र जो श्री विष्णु अष्टविंशति नामक स्तोत्र भनेर यहाँ बताइयो। यसमा अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि भगवान कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानी नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य 12 हजार नाम जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गरी। अब भगवान हो श्री भगवान उवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं नाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं श्रीधरं दामोदरं सश्रीधरं वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्यम् अशुमिदस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यय पूर्णिमस्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापै प्रमोच्यते। हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उसले 1 करोड गौदान गरेर गरेको फल भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन 3 टाइम सायं प्राप्त एवं मध्यम सायं भनेको साँझको समय, प्राप्त भनेको बिहान, मध्याह्न भनेको दिउँसो, इन समय इन नामको स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पाप से मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। राईले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। अब ब्रह्मा पुराणको आज 38 अध्यायमा, ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब आजको प्रसङ्ग हिजोसम्म भगवान पुरुषोत्तम अथवा भगवान जगन्नाथको बडो दिव्य महिमा हिजोसम्म गाइयो हो। आज अब यहाँ गौतम ऋषिद्वारा भगवान शंकर की स्तुति और शिवजी ने गौतम को जटा सहित गंगा की अर्पण और तथा गौतमी गंगा को महात्म्य। अब भगवानले सानो जटासँगै गंगा मातालाई अवतरण गराइदिनु भएको छ। गौतम ऋषिले प्रार्थना गरेर अब यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे महामते भनेर ऋषिमुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ। भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थिति हुआ उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाला 2 व्यक्ति थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पृथ्वी पर कसले उतारेको भन्दा यहाँ बताउनु हुँदैछ। एक त भागीरथीले उतार्नु भयो भने
दूसरा गौतम ऋषिले उतार्नुभयो यो पृथ्वीमा चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ उसी जल को एक भाग तो व्रत दान और समाधि में तत्पर रहने वाला गौतम नाम का ब्राह्मण ऋषि ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल पर भनेको यो पृथ्वी पर पहुँचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ गौतमी गंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भागीरथ ने इसी पृथ्वी पर उतारा था। इसके लिए उन्होंने नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इसी प्रकार एक ही गंगा को दो रूप हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक ही समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से उषा बिछाकर भनेको कुश को आसन बिछाकर उस पर बैठे, फिर पवित्र होकर उन्हें स्तोत्र गान करने लगे। गौतम बोले, अब स्तोत्र ही भोगों की अभिलाषी रखने वाली ही जीवों का मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली ही करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इसी प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी का स्तुति किया करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है वो अपने ही विषयों द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने की, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनका वो लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुँचाने वाला तथा धर्म की सिद्धि करने वाला भी हेतु है भनेर यहाँ बताउनु भयो। महेश्वर अपने समय की व्यवस्था करने के अमृत का स्रोत बहाने जीवों को सृष्टि पालन और संहार करना तथा प्रजा को मोह सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब गौतम मुनिले बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, हे ईशा, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बड़े चले फिर शक्ति का उपार्जन करे, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेकों प्रकार का अमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका वो रूप भगवान इसमें ही तनिक भी संदेह नहीं है भनेर बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद अवकाश के ही बिना कोई क्रिया हो सकती है, ना धर्म हो सकता है, ना अपने या पराये का बोध होगा, ना दिशा अंतरिक्ष धूलोक पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने ये आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके अपने ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद उनकी शाखाओं में शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोकों में भी इसे उद्देश्य से गाथाओं के स्मृति और पुराणों का प्रसार किया है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। ये सब शब्द स्वरूप ही है शंभु यजमान यज्ञों के साधन ऋषि तत्व हो। यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल ये सब आप ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप ही परमार्थ तत्व हे विद्वान पुरुष, आपको शरीर को यज्ञमय बतलाते हैं। केवल विलास करने से क्या लाभ है। करता दाता प्रतिनिधि, दाता सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमार्थ स्वरूप सब कुछ आप ही। भगवान वेद शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भली भांति उपदेश नहीं कर सके। निश्चय ही आपका बुद्धि आदि की भी पाँच नहीं है, आदि का भी पहुँच नहीं है। आप अजन्मा, अप्रेमय और शिव शब्द का वाच्य है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप ही सत्य है, आपको नमस्कार किए है। इसी समय भगवान शिव ने अपने प्रकृति के इसी भाव से देखा कि ये मेरे संपत्ति है। उसी ही समय वो एक से अनेक हो गए, विश्व रूप में प्रकट हो गए और वास्तव में उनका प्रभाव अर्थ क्या और अचिंत्य है। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी
भी नित्य है भव भगवान शंकर के उनका भाव हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बड़ा हुआ है और ये सब भव सा संसार की उत्पत्ति स्वयं कारण है तथा सर्व कारण मोह महेश्वर के आश्रित है शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति है। संसार की उत्पत्ति स्थिति अन्न की वृद्धि तथा लय ये सनातन भाव जहाँ होते रहते हो वहीं एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है, वही भगवान शंकर की प्राण बल्लभा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिए अन्नदान देते हैं तपस्या करते हुए जगत जननी माता भगवती स्वयं पार्वती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके उत्तम कृति बहुत बड़ी है। शिव की ही प्रियतमा है। इंद्र भी जिनके कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्रतीत होती है, जो संपूर्ण विश्व के व्याप्त हो इसी निर्मल बनाती है, वही भगवती उमा है भनेर यहाँ बताऊँ। उनका रूप सदा चंद्रमा के है समान ही मनोरम, जिनका प्रसाद से ब्रह्मा आदि चराचर जीवों का बुद्धि ही नेत्र चेतना और मन में सदा सुख की प्राप्ति होती है। वो जगत गुरु शिव की सुंदर की शक्ति शिवा वाणी की आधीश्वरी है। आज ब्रह्मा जी का भी मन मलिन हो रहा है, फिर अन्य जीवों का तो बात ही क्या। ये सोचकर जगन माता उमा ने ही अनेकों उपाय से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतरण धारण किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो गंगा को धारण गर्नुभयो उहाँ पनि स्वयं भगवती पार्वती नै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्रुतियों में देखकर तथा सब प्राणों से भगवान शंकर के प्रभुता पर विश्वास करके लोग वो धर्म का अनुष्ठान करते हैं और उनका फल स्वरूप उत्तम भोग भोगते हैं। यही भगवान श्री सदाशिव ही विभूति है। वैदिक अथवा लौकिक कार्य क्रिया करके उस साधनों का जो सब उत्तम एवं प्रिय साध्य है, वही अनादि कर्ता शिव की प्रति प्रीति ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परा प्रधान सारभूत और उपासना के योग्य है, जिनका ध्यान और जिसका प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्ति हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वही भगवान उमापति ही मोक्षिक हो। माता पार्वती भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हो, वैसे वैसे तुम भी उसके योग रूप धारण करते हो। इसी प्रकार तुम्हें पतिव्रता व्रत्या जाग्रता रहता है भनेर यहाँ बताउनु। म्हणजे यस्तो दामी दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो गौतम मुनिले। त्यही कारण भगवान शिव चाहिँ भक्तिको प्रकाष्ठ हुनुहुन्छ है। भक्ति बढाउन छ भने चाहिँ भगवान शिवको बडो प्रार्थना गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब गौतम जी के इसी प्रकार स्तुति करने पर वृषभ अंकिता ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम मुनि, आपकी भक्ति स्तुति तथा उत्तम व्रत से बहुत संतुष्ट हूँ। हे मागो, आप क्या वर दूँ जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो भी आप मांग सकते हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ शिवजी। अब गौतम मुनि भन्नुहुन्छ, हे जगदीश्वर, समस्त लोगों की पवित्र करने वाला इन पावन देवी को जो आपकी जटा में स्थित है, उसके आप परम प्रिय है। हे ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए भनेर यहाँ गौतमले यसरी गौतम ऋषिले प्रार्थना गर्नुभयो। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ स्वरूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आयन आरंभ, विषुप योग संक्रांति तथा कृति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वो इनके स्मरण मात्र से, हेर्नुहोस् त गौतमी गंगा को तो स्मरण खाली सम्झिनाले मात्रै पनि प्राप्त हो जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये समुद्र में ही पहुँचने तक जहाँ जहाँ जाए वहीं आप अवश्य रहे भनेर यहाँ यस्तो दिव्य वरदान माग्नु भयो गौतम मुनिले। ये श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके जटा से 1 योजन से लेकर 10 योजन की दूरी के भीतर आए हुए महापातक के हेर्नुहोस् त 10 योजनदेखि टाढा बसेर पनि सम्झ्यो भने, त्यहाँसम्म पुग्यो भने पनि
योजन की दूरी भीतर आए हुए महापातक की मनुष्य यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु का प्राप्त हो जाए तो वो भी मुक्ति का भागी बने भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गर्नु। हेर्नुहोस्, हरे हर गङ्गे भन्दा मात्रै पनि हाम्रो पापहरू धुलिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। सम्झिँदा मात्रै, जाँदा त झन् कति हो कति पुण्य, सम्झिँदा मात्रै पनि यदि त्यो गौतमी गङ्गामा गएर स्नान गर्नु पाएन तर मर्ने बेलामा उसले सम्झ्यो यदि मात्रै भने पनि मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी मुक्ति को भागी होते हैं भनेर यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। यो ब्रह्मा जी ले भनेको वचन है। ब्रह्मा जी अब यहाँ कहते हैं गौतम की ये बात सुनकर भगवान शंकर बोले इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना हो तो तीर्थ ना तो हुआ है और ना होगा, ये बात सत्य है सत्य है सत्य है भनेर ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। यो और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा गोदावरी ही सब तीर्थों से, जो गोदावरी नदी छ उहाँलाई नै गौतमी गंगा भनेर यहाँ बताइन्छ। गौतमी गंगा गोदावरी सब तीर्थों में अधिक पवित्र है, ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जहाँ गंगे छ यमुना छ गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी अस्मिन जले सन्धि कुरुम भनेर बिहान हामीले स्नान गर्दाखेरि यसरी सम्झनु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी अस्मिन जले सन्धि कुरुम भनेर बिहान हामीले स्नान गर्नु पर्दछ। गोदावरी गंगाको पनि त्यत्रो ठुलो तीर्थ छ, के अरे महिमा छ। जुन गंगा भागीरथी गंगा अलकानंदा सरस्वती जुन अरू गंगाहरू हुनुहुन्छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण गोदावरीको यी गौतमी गंगा भनेर बताइन्छ गोदावरी नदीलाई। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अधिक पवित्र ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लिए देवताओं से घिरा ब्रह्मागिरी में प्रवेश किया। उसी समय महाभाग महर्षि ब्राह्मण ब्रह्मा तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मा ऋषि गौतम को प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं सत्य चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मागिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे तीन नेत्र वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभिष्टों को देने वाले और शांत होगी, मेरे अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रभावित होकर जगत का कल्याण करो भनेर यहाँ यसरी गौतम मुनिले यहाँ बताउनु भयो। देवी मैंने तीनों लोक का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य से सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः हमारा ये मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। अब गौतम का ये वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसी स्वीकार किया और अपने तीन स्वरूप में विभक्त होकर स्वर्ग लोक मर्त्य लोक अब एवं रसताल में फैल गई। तीनटा, एउटा स्वर्ग गंगा भनेर भनिन्छ, एउटा मर्त्य लोकको गंगा एउटा पातल लोकको गंगा हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दा तीन रूपमा यहाँ बाँटिनु भयो भनेर बताउनुहुन्छ। रसताल फैल गई, स्वर्गलोक में उनके 4 रूप है, मर्त्य लोक में 7 धाराओं में बहने वाले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो हाम्रो मनुष्य लोकमा चाहिँ यो पृथ्वी तलमा चाहिँ 7 धाराबाट इसी प्रकार ही गंगा को 15 आकार हो गए भनेर यहाँ बताउनु। गंगा देवी सर्वत्र एकदम सर्वभूत स्वरूप सब पापों को नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली वेदों में उन सदा उनके यश गान किया जाते हैं। जिनका बुद्धि अज्ञान से मोहित हो वो मर्त्य लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्यु लोक में ही है, पातल अथवा स्वर्ग में नहीं। भगवती गंगा जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिली है वहीं तक वो देव मही मानी गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। महर्षि गौतम को छोड़ने पर वो पूर्व समुद्र की ओर चली गए। उसी समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन्माता भगवती गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। उनके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, हे देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों को हित के लिए मुझे इस तीर्थ को स्नान करने की विधि बताइए भनेर अब
यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहिले नन्दीमुखी श्राद्ध करे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। नंदीमुखी श्राद्ध करे, शरीर की शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उत्तम स्नान करने की आज्ञा ले। तदंतर ब्रह्मचार्य पालन करते हुए गोदावरी में नदी में स्नान करने के लिए जाए। उसी समय पतित मनुष्य के साथ वार्तालाप न करे, जिनके हाथों पैर और मन भली भांति स्वयं में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाते हैं। भाव दोष दुर्भावासन का परित्याग करके अपने धर्मों में स्थित रहे और थके मदे पीड़ित मनुष्य को सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दे। जिनका पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं का वस्त्र और कम्बल भी दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्राकट्य होने के दिव्य कथा सुने। इसी विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। गौतम जी, गौतम गोदावरी नदी में दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं का पूर्ण करता हूँ। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यमुना का विशेष महत्व उसी स्थान पर है जहाँ गंगा से मिली है भनेर यहाँ जहाँनिर संगम छ नि, गंगा यमुना सरस्वती का संगम यो प्रयागराजमा पर्दछ। त्यहाँनिर अति महत्वपूर्ण छ अरे यमुनाको स्थान पर जहाँ गंगा से मिली है सरस्वती नदी प्रवास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है भनेर जहाँ सरस्वती नदी जहाँ प्रवास क्षेत्र भनेर भनिन्छ, त्यहाँनिर सरस्वतीको बडो दिव्य महिमा छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ पुष्कर पनि भनिन्छ है। अब भागीरथी और तुंगभद्रा इन तीनों नदियों को जहाँ संगम हुआ, वही तीर्थ मनुष्य के मुक्ति देने वाले तथा इसी प्रकार पयुष्णी नदी भी जहाँ तप्ती नदी तप्ती में मिली है, वही तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्य को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करती है। कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभ गमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मनी श्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में साढ़े 3 करोड़ तीर्थ हो गए भनेर यहाँ बताउनु। जो ये गंगा नाम अंकित नाम से निम्न अंकित नाम से प्रसिद्ध होगी। महेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा। अब यहाँ हेर्नुहोस् है नाम, महेश्वरी गंगा, गौतमी गंगा, वैष्णवी गंगा, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, काली कामदायिनी, ब्रह्म तेजा, समानीता, सर्व पाप प्रणाशिणी गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय। ये सर्व स्मरण मात्र से पाप राशि विनाश करने वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। पांचों भूतों में जल श्रेष्ठ है, जल में भी जो तीर्थ का जल है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है भनेर यहाँ 5 भूत हाम्रो शरीरको जुन 5 भूतबाट जल, पृथ्वी, वायु, आकाश र अग्नि 5 तत्त्वबाट हाम्रो शरीर बनिएको छ भने सबसे उत्तम चाहिँ जल भनेर यहाँ मानियो। तीर्थ का जल वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु। जब भागीरथी गंगा आउनु वहीं श्रेष्ठ, उनमें भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई। अझ श्रेष्ठ गौतमी गंगा भनेर यहाँ बताउनु, क्योंकि वो भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा नहीं दूसरा कोई नहीं है। हे मुनि, है स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथ पूर्ण करने वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। शिवजीले भगवान गौतम मुनिलाई भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ यहाँ, नारद इसी प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी की जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको सुनाया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 38 अध्यायमा गौतमद्वारा भगवान शंकर की स्तुति र भगवान शिवले जटा सहित गंगा भागीरथी गंगा को
अवतीर्ण गौतमी गङ्गालाई अवतीर्ण गराएको कथा यहाँ समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब अर्को 39 अध्यायमा अब भागीरथी गङ्गाको अवतीर्णको कथा छ।